श्री राम प्यारे रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान में मास पारायण 17वां विश्राम अब पूरा हो रहा है। आज से 18वां विश्राम शुरू हो जाएगा। कल के पाठ में सुनाया कि भरत जी ने बड़े प्रेम से मुनि के आज्ञा के अनुसार अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद में मुनि की आज्ञा के अनुसार अनेकों प्रकार के भरत जी ने दान दिए, ब्राह्मणों को दान दिया। और फिर आगे मुनि वशिष्ठ जी ने राज्यसभा में दोनों पुत्रों को बुलाकर भरत और शत्रुघ्न जी को बहुत प्यार से समझाते हैं, उनको पुराणों की कथाएं सुनाते हैं, बहुत मन को शांति देने के लिए। फिर आज के संवाद में सुने कि माता कौशल्या समझाती हैं राज्य के लिए कि पिताजी ने तुम्हें राज्य दिया है, तो हे पुत्र, अब तुम्हारे सिवा इस राज्य को संभालने वाला कोई नहीं है, इसलिए इसको संभाल लीजिए। इस तरह मंत्री और मुनि और माताएं सब समझा रही हैं। सबकी बातें सुनने के बाद फिर भरत जी अपने वचन कहते हैं, सबको उत्तर देते हैं। प्यारे विस्तार से सुने, चौपाई हिंदी सहित। आप भी पढ़ें और पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। आने वाले सभी सज्जन, सभी भक्तजन, सभी मित्रों को और चैनल के पूरे परिवार सभी सज्जनों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, आनंद लें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। मुनि बोले, मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन करना चाहिए, पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। इस तरह समझाते हैं सुमंत्र जी। बोले आगे संवाद यहाँ से सुने। यहाँ तक पाठ कल के पाठ में हो चुका है। कौशल्या धरि धीरज कहाए, पूत पाथ गुर आय सो आए। सो आदरिय करिय हित माने, तजिय विषादु काल गति जाने। मुनि बोले, कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नागो, तुम यही भांति तात कदराओ। परिजन प्रजा सचिव सब आंबा, तुम ही सुत सब कांवलांबा। माता कौशल्या जी कहती हैं भरत जी से, श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। लखी विधि बाम कालु कठिनाई, धीरज धरहु मातु बलि जाए। सिर धरि गुर आय सो अनुसर हो, प्रजा पाले परिजन दुख हर हो। माता कहती है, विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है, गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के बचन सचिव अभिनंदनो, सुने भरत हिय हित जनु चंदनो। सुनी बहोरी मातु मृदुबानी, शील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना।
जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सानी सरल रस मातु बानी, सुनि भरतु व्याकुल भये। लोचन सरोरु स्रवत सींचत, बिरह उर अंकुर नये। सो दशा देखत समय तेहि बिसरे, सबहि सुधि देह के। तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह के। शिव सहज स्नेह के। मुनि बोले, सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। भरत भरत कमल कर जोरे, धीर धुरंधर धीर धरी। बचन अमिय जनु बोरे, देत उचित उत्तर सबहि। मुनि बोले, धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मास पारायण 18वां विश्राम। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। भरत जी बोले, मोहि उपदेश दीन गुरनी का, प्रजा सचिव सामत सब का। मातो उचित धरियाय सुदीना, अवश्य शेष धरि चाहो कीना। भरत जी कहते हैं, गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझाकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करिया भले जाने। उचित की अनुचित किए विचारो, धर्म जाई सिर पातक भारो। भरत जी बोले, क्योंकि गुरु माता पिता स्वामी और सुहृद मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी तरह समझकर करना मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार बढ़ता है, पाप का भार चढ़ता है। तुम तो देहु सरल सिख सोई, तुम तो देहु सरल सिख सोई। जो आचरत मोर भले होई, जो आचरत मोर भले होई। यद्यपि यहाँ समुझत होनी के, तदपि होत परितोष न जी के। भरत जी कहते हैं,
आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तुम विनय मोरी सुन ले हो, मोहि अनुहरत सिखावनु दे हो। उतरु देवो मैं उतरु देवो, क्षमब अपराधो। उतरु देवो क्षमब अपराधो, दुखित दोष गुण गनई न साधो। भरत जी कहते हैं, अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। पितु सुरपुर सिय राम बन, करन कहो मोहि राजो। यही ते जानहु मोर हित, कै आपन बड़े काजो। भरत जी कहते हैं, पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हित हमार सियपति सेवकाई, सोहरि लीन मातु कुटिलाई। मैं अनुमान देख मन माही, आन उपाय मोर हित नाई। भरत जी कहते हैं, मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाजु राजो के ही लेखे, लखन राम सिया बिनु पद देखे। वादी बसन बिनु भूषण भारो, बाद बिरते बिनु ब्रह्म विचारो। भरत जी कहते हैं, यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है। इसका क्या मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सहज शरीरो सरुज शरीर, बादी बहु भोगा। भरत जी कहते हैं मुनि वशिष्ठ जी से, और सभी माताएं बैठी हैं, बोले, सरुज शरीर बादी बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाय जप जोगा। जाय जीव बिनु देह सुहाई, बाद मोर सब बिनु रघुराई। भरत जी बोले, रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। श्री हरि की भक्ति बिना जप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाओ राम पही आय सुदेहो, एक ही आक मोर हित हो। मोहि नृप करी भल आपन चाहो, सो स्नेह जड़ता बस कहाओ। भरत जी कहते हैं, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊं,
एक ही आंख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है, और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। यह भी आप स्नेह की जड़ता मोह के वश होकर ही कह रहे हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। सुर नर मुनि सब होए सुखारे। महाराज जी बोले, कैकेयी सुअ कुटिल मति, राम विमुख गत लाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज। जी कहते हैं, कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज मुझसे अधर्म के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। कहूँ साचु सब सुनि पतिया हो, चाहिए धर्मशील नर नामो। मोहि राजो हठि देहो जबहि, रसा रसातल जाई तबहि। रसा रसातल जाई तबहि। भरत जी कहते हैं, मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके जो ही राज्य देंगे, त्यों ही पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। मोहि समान को पाप निवासो, जेहि लगे सिय राम वनवासो। राय राम कहूँ कानन दीना, बिछुरत गमनो अमरपुर कीना। भरत जी कहते हैं, मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को वन दे दिया। राजा ने श्री राम जी को वन दे दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। मैं सठो सब अनरथ कर हेतु, बैठ बात सब सुनऊ सचेतो। बिनु रघुबीर बिलो की आवासो, रहे प्राण सही जग उपहासो। भरत जी कहते हैं, और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कहाँ लगे कहाँ हृदय कठिनाई, निधर कुल सोजहि लही बड़ाई। भरत जी कहते हैं, इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं है। ये लालची भूमि और भोग के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। कारण ते कारजो कठिन, होई दोषु नहीं मोर। कुलिस स्थिते उपलते, लोह कराल कठोर। भरत जी कहते हैं, कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है।
देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। अब आगे का पाठ कल सुनाएंगे। प्यारे पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ अच्छा लगा तो प्यारा सा लाइक करिए, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। जय जय सिया राम।